Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and safe. I'm Meena. So friends, टाइटल और थंबनेल देख के तो आप सबको पता चल ही गया होगा। तो जी हाँ, आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही बढ़िया सी होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जिसको लगाने के बाद में अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, आपको पिंपल्स हैं, आपके डार्क स्पॉट है, आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, आपके डार्क सर्कल है या फिर आपकी स्किन अनइवन है, तो उसके लिए ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहेगी। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया सा एक फेस मास्क तैयार किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आप सभी को पता है जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान पिगमेंटेशन, झाइयां, झुर्रियां, स्किन का अनइवन होना, डार्क सर्कल होना, हार्मोन चेंजेस के कारण ये सब होता रहता है, जो कि आम है, घबराने वाली बात नहीं है। तो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, बहुत जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता ही होगा कि जैसे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी 8 मंथ प्रेगनेंसी रनिंग है। तो अभी मैं नोटिस कर रही हूँ, मुझे 1 मंथ लगभग हो गया और मेरे आप देख सकते हैं माउथ के आसपास, देखिए यहाँ से पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है, काफी सारे डार्क सर्कल भी हो गए। जैसे डार्क सर्कल तो मुझे पहले भी थे थोड़े से, क्योंकि रात में थोड़ा सा जगना होता है और एडिटिंग वगैरह करनी होती है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे फॉरहेड पे तो नहीं है, बट यहाँ पे देखिए डार्क सर्कल काफी हो गए हैं और माउथ के अराउंड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे से स्पॉट टाइप के मुझे हो रहे हैं। ये चीजें मुझे बिल्कुल भी नहीं थी पहले। हाँ, आप लोग तो देख ही रहे हो मुझे काफी टाइम से। अब ये मुझे प्रेगनेंसी के दौरान हो रहा है, और ये मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी में आम है, हार्मोन चेंजेस के कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके स्किन पे होती रहती है। तो घबराने की बात नहीं है, इसका मैं बहुत ही बढ़िया सा सोल्यूशन लेके आई हूँ। इसको मैंने 2 से 3 बार यूज किया और मुझे काफी ज्यादा फायदा लगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको आप लोग के साथ में शेयर करूं। तो पहले और ज्यादा डार्क लगते थे, बट इधर मैंने इसको वीक में 2 से 3 बार यूज किया, तो मुझे काफी अच्छे रिजल्ट मिले। मैंने सोचा फटाफट से आज मैं इस पैक को लगाने वाली थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ में इसको मैं शेयर कर देती हूँ। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, सभी के लिए है। जैसे समर स्टार्ट हो गया है, समर में भी जो भी ऑयली स्किन वाले लोग हैं उनको पिंपल्स की और बहुत सारे चीजों की दिक्कत हो जाती है। तो अगर आप ऑयली स्किन वाले हो ना, तो भी ये वाला फेस पैक आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। किसी भी स्किन टाइप के हो, आप ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया सा फेस पैक है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया झाइयां, झुर्रियां, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, वो सब आपके दूर होंगे। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि आज मैंने ये वाला पैक लगाया और आज ही मेरे सारी जो स्किन की प्रॉब्लम है खत्म हो गई, ऐसा नहीं है भाई। धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती है तो धीरे धीरे दूर भी होगी। तो बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है और आप इसको कंटिन्यू करिए। आप इसको वीक में 2 से 3 बार तो ट्राई करिए, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वैसे तो मैं ये बोलूंगी, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रेगुलर कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो वीक में 2 से 3 बार इस वाले फेस पैक को ट्राई करिए और आपके स्किन की जो भी प्रॉब्लम है धीरे धीरे दूर हो जाएगी। बहुत लोग ये सोच के ना बैठ जाते हैं कि अरे प्रेगनेंसी में ये होता है, प्रेगनेंसी के बाद अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है गाइस। प्रेगनेंसी में हार्मोन चेंजेस के कारण काफी सारी स्किन प्रॉब्लम होती है, बट उनको रिपेयर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अपना स्किन केयर वगैरह सब कुछ करना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए कि नहीं डिलीवरी के बाद अपने आप धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी स्किन पे प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सोल्यूशन भी ढूंढिए और इस पे ना छोड़िए कि अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि अपने आप कुछ ठीक नहीं होता है, धीरे धीरे हमें ही ठीक करना पड़ता है। तो चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, चलिए देखते हैं इस वाले फेस पैक को मैंने कैसे बनाया। इस फेस पैक को कैसे बनाना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक टमाटर लेना है एंड एक आलू लेना है। तो इस तरह से अच्छे से इसको वॉश करके
छिलका इसका उतार लेना है आलू को। उसके बाद इसको अच्छे से ग्रेट करके जूस निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए जूस मैंने निकाल लिया है। टमाटर के जूस को एंड आलू के जूस को मैं मिक्स कर दूंगी और एक इस तरह से कांच के बाउल में डाल दूंगी। इसलिए मैं डाल रही हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली दिखे, क्योंकि वाइट बाउल में नहीं दिख रहा था। अब इस पर आपको 2 चम्मच बेसन लेना है। छोटा चम्मच बेसन लेना है, आप 1 बड़ा चम्मच भी भर के ले सकते हो। तो यहाँ पे बेसन को मैंने डाल लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे ऑरेंज पील पाउडर। तो ये घर का बना हुआ है, मैंने इसके ऑरेंज के छिलकों को अच्छे से सुखा के इसका पाउडर बना लिया है। थोड़ा सा दरदरा बनाया है ताकि स्क्रबिंग का भी काम हो जाए हमारा। तो इस तरह से 1 चम्मच लेना है। उसके बाद मुल्तानी मिट्टी लेना है। तो मेरे पास ये वाली, आप कोई सी भी ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है। तो मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए 2 चम्मच, यहाँ पे 2 छोटा चम्मच। उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा खीरे का पाउडर। अगर खीरे का पाउडर नहीं है तो कोई सा भी आप खीरे का फेस पैक ले लीजिए। तो मेरे पास यहाँ पे आयूर का है तो मैं इसको ले रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी फेस पैक नहीं है, कुकम्बर का या फिर पाउडर नहीं है, तो आप फ्रेश जूस ले सकते हैं कुकम्बर का। तो आजकल जैसे मार्केट में अवेलेबल है तो उसका आप जूस निकाल के ले सकते हैं 2 चम्मच। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। तो अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। आप सभी जानते हो इसमें जितनी भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं मैंने सभी बेस्ट है, हर स्किन टाइप के लिए बढ़िया है। तो जैसे आपको पता है कि आलू का जो जूस होता है वो हमारी दाग धब्बे पिगमेंटेशन को रिमूव करता है। टमाटर का जूस सन टैन वगैरह को दूर करता है, स्किन को लाइटन ब्राइटन करता है। मुल्तानी मिट्टी आपके फेस पे जो एक्सेस ऑयल है उसको एब्जॉर्ब करके आपके स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाती है एंड लाइटन ब्राइटन करती है। और जो ऑरेंज पील पाउडर है उसमें विटामिन सी होता है जो कि आप अगेन आपके स्किन के दाग धब्बों को दूर करने में हेल्प करती है। तो इस तरह से ब्रश की हेल्प से लगा लेना है। और खीरे का जो रस है या पाउडर है उसका तो आपके फेस पे अच्छी ठंडक देता है। अब क्या करना है, इसको अप्लाई करने के बाद फेस पैक को ड्राई होने देना है। उसके बाद सिंपली कोई सा रोज़ वाटर, आप स्प्रे वाला है तो उसको, या फिर आप नॉर्मल वाटर से भी छींटे मार के और इस तरह से स्क्रबिंग करते हुए इस फेस पैक को निकालना है। इससे क्या होगा, आपके जो डाला है ऑरेंज पील पाउडर उससे आपकी फेस की स्क्रबिंग अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद अच्छे से आपको इसको वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, कोई सा भी मॉइस्चराइज़र या सीरम ज़रूर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं जॉय का ये येलोवेरा वाला मुझे पसंद आ रहा है आजकल, जो कि गर्मियों के लिए अच्छा है, लाइट मॉइस्चराइज़र है, तो मैं इसको यूज़ कर ले रही हूँ। तो मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद देखेंगे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ग्लोई डोई नज़र आ रही है। यहाँ पे देखिए ग्लो चेहरे पे साफ पता चल रहा है। आप इसको रेगुलर यूज़ करते हो ना, तो जो भी दाग धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियाँ, पिगमेंटेशन वगैरह है, चाहे प्रेगनेंसी के कारण हो या किसी और कारण से, वो दूर होंगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।